इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में इस वक्त दस्तो गरेबा है, क्या समझते हैं, अंदर से एक है या फिर वाकई ये इस वक्त इख्तलाफात पहले दिन कह रहे हैं कि ये जो है ये गलत है, आपकी गुलामी पीपल्स पार्टी की PMLN के साथ, भुट्टो के कातिलों के साथ जो है संगम, बीबी की गंदी तस्वीरें फेंकने वालों के साथ संगम, ये हो ही नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए। हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे और मैंने बबांग दोहल ओपनली कहा था मीटिंग में भी और जरदारी साहब को भी कि बिलावल को इसका वजीर मत बनाना शहबाज शरीफ का, क्योंकि ये अवाम पीपल्स पार्टी नहीं है जिसको तस्लीम करेगी। लेकिन कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि आपस में एक है, बाहर से अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत है। ये खुद बिलावल ने कह दिया कि नवाज शरीफ पर जब मुसीबत पड़ती है ये पाँव पकड़ लेता है और जब उससे बाहर निकलता है इसका हाथ गर्दन पे होता है। तो इसके बाद कुछ रह गया। और जरदारी साहब की जरा पुरानी क्लिप्स दिखाओ जिसमें उन्होंने कहा है अगर आज हमने नवाज शरीफ के खिलाफ ना किया तो हमें कौम कभी माफ सबक क्यों नहीं सीखते जरदारी साहब, सबक क्यों नहीं सीखते इससे? माजी में भी इस तरह चीजें हो चुकी हैं, सबक क्यों नहीं सीखते जरदारी साहब? ये उनसे पूछें। खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ रही है या कम होती हुई नजर आ रही है? किसके लिए? इमरान खान साहब के लिए। इमरान खान के लिए कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। इमरान खान का जो है वो ग्राफ आवाम में पहले से बहुत ज्यादा और आए दिन रोज के दिन उसका ग्राफ जो है, उसकी पॉपुलैरिटी जो है, उसकी हर दिल अजीजी जो है वो बढ़ रही है। इसलिए इमरान को कोई घाटा नहीं है और सियासतदानों के लिए जेल में रहना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती। खोसा साहब ये बताएं कि बंदयाल साहब को 1 साल 7 माह में क्यों फुल कोर्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी? काजी फायज ईसा साहब ने तो पहले दिन आकर एंट्री कर दी। सर समझते हैं कि डिवीजन पैदा किया बंदयाल साहब ने जजेस में? नहीं, हम खुद मिले थे, जो आपने बड़ी तनकीद उस पर की है। हमने खुद कहा था बंदयाल साहब को कि जी फुल कोर्ट बिठाइएगा। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, कुछ जज नहीं है लेकिन जो मुयस्सर हैं हम बिठाएंगे। और चुनाचे उन्होंने काजी फाइज जस्टिस, अब जो उस वक्त डेजिग्नेट चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को और बाकी सारे जज 9 जज उस वक्त मुयस्सर थे, यहाँ सबको बिठाया था। अच्छा, लेकिन आपको पता ही है कि जस्टिस काजी फाइज साहब उससे जो है वो अलहदगी अख्तियार कर गए और जस्टिस तारिक मसूद साहब ने भी कर ली और जस्टिस मंसूर अली शाह पर वफाक ने एतराज कर दिया। तो फिर बाकी 6 जजेस रह गए जो सुन रहे थे। अच्छा, तो ये नहीं है कि बंदयाल साहब ने कोशिश नहीं की है, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब की और बंदयाल साहब की जाती चूंकि एक दुश्मनी की हद तक आ गई थी, इसलिए वो शायद मुनासिब नहीं। नवाज शरीफ की वापसी को कैसे देखते हैं? इनमें किस हद तक वजन है? वो तो जजेस उनको बार बार कह रहे हैं हमने तो मार्शल लॉ के भी जजेस ने फैसले दिए, लेकिन हमने फैसले नहीं देखने, जजमेंट नहीं देखनी, हमने तो कानून और आइन को देखना है। सर देखें, जस्टिस खुश आइंद बात है, चीफ जस्टिस साहब बार बार अपने हल्फ की जो है पासदारी करते हुए यही कहते सुने गए कि जी मैंने आइन की और कानून की जो है अमलदारी का हल्फ लिया है। तो लेकिन देखें, प्रेसिडेंट जो केस लॉ होता है वो उसी आईनी शिक या कानून ही की तशरीह करता है। तो ये कहना कि जी कानून मैं प्रेसिडेंट्स का पाबंद नहीं हूँ, वो उसकी तशरीह करते हुए, और तशरीह का हक सुप्रीम कोर्ट को होता है। सुप्रीम कोर्ट का चाहे मौजूदा चीफ जस्टिस हो चाहे साबका चीफ जस्टिस हो, वो सुप्रीम कोर्ट ही होती है और उसकी नज़ीर को उतना ही मोहतरम और मुकद्दम मुतसबर होता है। अच्छा, अब ये काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस साहब के ये ऑब्जर्वेशन थी। अभी 14 जज और भी बैठे हुए हैं उनके साथ। रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिए, इस हवाले से क्या कहेंगे? गुज़िश्ता उनको गिरफ्तार किया गया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? शेख रशीद अहमद साहब का वज़ीर दाखिला। अच्छा देखिए, मैं तो सियासी वैसे ही कारकुनों के गिरफ्तारी के खिलाफ हूँ। अब अगर आप इस तरह से गिरफ्तारियां करके, अब चौधरी परवेज इलाही को मेरे सामने गिरफ्तार किया गया, अदालत की हुक्म की तज़हीक करते हुए किया गया और उनको उठाकर जिस तरह से किया गया, अब शेख रशीद भी क्या है। और शर्मनाक बात है कि यानी हमारे साबका वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ियां लगाई हुई दिखाई गई। यार शर्म आनी चाहिए। मैं इन गिरफ्तारियों की मजम्मत करता हूँ, शिद्दत से मजम्मत करता हूँ। इस तरह की रवायात न डालें कि कल को आने वाले आपको जो है फिर अंदर कर जनरल फैज साहब के कहने पर सदारती रेफरेंस भेजा, काजी फायद ईसा की बीवी को 2 साल लाठी पर चल के आना पड़ा। समझते हैं कि इमरान खान साहब की ये गलती थी, जनरल फैज के कहने पर उनको ये कुछ नहीं करना चाहिए था और सदर पाकिस्तान को भी नहीं करना चाहिए था। कल सदर पाकिस्तान थोड़े शर्मिंदा नजर आ रहे थे हक लेते हुए। सर मुझे शर्मिंदा तो कोई नजर नहीं आया, लेकिन ये है कि बिल्कुल मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, बिल्कुल गलत किया।
کسی کی ڈکٹیشن نہیں لینی چاہیے. اب آپ فکر نہ کریں, یہ شہباز شریف بھی جو کہتا ہے کہ میں 30 سال سے میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں, یہ بھی کل کو یہی کہیں گے کہ میں نہیں کر رہا تھا. یہ جو در و دیوار توڑے گئے ہیں, جو عورتوں کو پکڑا گیا ہے, جو بچیوں کو پکڑا گیا ہے, جو ان کو جو ہے بار بار تضحیک کی گئی ہے عدلیہ کی, میں نہیں کر رہا تھا, کوئی اور کر رہا تھا, یہ مذاق بند ہونا چاہیے. کھوسا صاحب کب تک یہ کیس وائنڈ اپ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جس سپیڈ سے ماشاءاللہ چلا رہے ہیں, یہ تو لگتا ہے کہ آج ایک سائیڈ کو یہ سن لیں گے, مکمل کر لیں گے, اور پھر اگلی جو ہے جواب کے لیے شاید وہ دوسری سائیڈ کو دیں. میرے خیال میں تو اسی ہفتے میں انشاءاللہ اس کا فیصلہ ہوگا.